देश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हरिद्वार पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। सर, क्या तैयारी है पार्टी की? और नहीं, पार्टी पूरी तरह तैयार है और पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत और मोबिलाइज किया जा रहा है। समय समय पर हमारे जो केंद्रीय पदाधिकारी हैं और जिन पर स्थानीय आधार पर संगठन की जिम्मेदारी है, वो सब लोग संगठन को बहुत एक्टिव किए हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि चुनाव अगर 1 महीने में भी होते हैं, 1 महीने के शॉर्ट नोटिस पर भी चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। क्या किन मुद्दों को लेके पार्टी चुनाव में जाएगी? क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। नहीं, देखिए, जनता को इससे कुछ नहीं लेना है। जनता को इससे लेना है कि सरकार कैसे चल रही है। और सरकार को लगभग 4.5 साल हो गया है और जब तक चुनाव होगा पूरे 5 साल सरकार के हो गए होंगे। और सरकार पूरे 5 साल की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी चुनाव में जाएगी। जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, जो फ्यूचर की जो प्लानिंग है, जो पार्टी अपने दृष्टिपत्र में लाएगी, उन सारे विषयों को लेकर जाएगी। और साथ ही जो वायदे 2017 के चुनाव में जनता से किए गए थे, उन वायदों पर भारतीय जनता पार्टी कितना खरा उतरी है, कितना काम उस पर कर पाई है, ये सारे विषय होंगे। युवा मुख्यमंत्री हैं, तमाम विभिन्न प्रकार की घोषणाएं हो रही हैं। क्या वो पूरी हो पाएंगी? इतना बजट है, सरकार वैसे ही कर्ज में है, प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। नहीं, मैं समझता हूँ कि घोषणाएं बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम बजट देखकर ही सब कुछ कर रहे हैं। और प्रदेश के मुखिया अगर कोई बात कह रहे हैं तो उस पर जनता विश्वास करती है। जब आप मुख्यमंत्री बने थे, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 57 विधायक आपके पास थे और 3 मंत्री तभी भी नहीं बन पाए थे। अब उसके बाद अब स्थिति यह है कि आपके साथी जो हरक सिंह रावत जी हैं, लगातार आप पर चुनावी हमले कर रहे हैं। कोई नहीं, ये तो प्यार मोहब्बत में सब चलता रहता है। हरक सिंह रावत जी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, भाजपा तो ये बर्दाश्त नहीं करती, अनुशासित पार्टी कही जाती है। नहीं नहीं, वो गुस्से में थोड़ी कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि वो प्यार मोहब्बत से सब बातें कह रहे हैं। हरीश रावत जी के प्रेम को आप किस रूप में देखते हैं? वो लगातार आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, ये उनका बड़प्पन है। और मुझे याद है एक बार उन्होंने एक टेलीस्कोप लेकर वो यात्रा पर गए थे और उन्होंने कहा, मैं टेलीस्कोप इसलिए ले जा रहा हूँ कि मैं देख सकूँ कि विकास कहाँ कहाँ तक हुआ है। और जब वो भगवान केदारनाथ जी के श्री चरणों में पहुँचे और वहाँ आप जैसे किसी पत्रकार ने उनको पूछा, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, विकास हुआ है। कांग्रेस में रहे हरक सिंह रावत असंतुष्ट रहे, भाजपा में रहे आपके लिए परेशानी का सबब रहे। किस रूप में देखते हैं आप इसको? नहीं नहीं, हमको कभी कोई परेशानी नहीं हुई और हमने जो निर्णय लेने थे वो सारे निर्णय लिए हैं। कभी भी एक भी निर्णय ऐसा नहीं है कि जिसको तय किया गया या जो निर्णय लेने का फैसला हुआ वो कोई वापस लिया हो। तो ऐसा कौन सा जख्म आप हरक सिंह रावत को छोड़ के आए थे? नहीं, हरक सिंह रावत को क्या जख्म लगने हैं। वो लगातार वर्षों से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में उन्होंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया, उनको शिक्षित किया। अब वो यूनिवर्सिटी से मुक्त होकर के और प्रदेशवासियों की सेवा कर रहे हैं। थैंक यू सर।